Hello, welcome back. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक टू अनदर व्लॉग। वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। मी इमरान शेख। आज मैं आपके लिए वीकेंड वार का रिव्यू लाया हूँ जिसमें सलमान सर आके सबकी क्लास लेते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना उस क्लास का हिस्सा मैं भी बन जाऊं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि अजीब सी ना घर के अंदर एक खिचड़ी सी पक रही है। सब अपनी एक वो कर रहे हैं, सबका एक अपना ग्रुप है, सब अपनी चालाकियाँ चल रहे हैं, सब बिला वजह की लड़ाइयाँ ले रहे हैं। किसी की बात क्या है, किसी की बात क्या है, किसी का कुछ समझ नहीं आ रहा कौन क्या कर रहा है। मतलब सब भी प्लानर हैं, सब भी गेम खेल रहे हैं और सब भी और कुछ मुद्दों के बारे में मैंने जो आप लोगों से कहा था, कुछ दिन पहले मैंने डिस्कस किया था कि मैं कुछ चीज़ों के बारे में सलमान सर ज़रूर डिस्कस करेंगे और वो ही सब कुछ हुआ। शुक्र है जो मैं सोच रहा था वही सब कुछ हुआ कि सलमान सर ने भी वही सब बातें क्या नाम है, जो चीज़ें मैं सोच रहा था उससे ही रिलेटेड उन्होंने भी उन सबको मतलब उनकी क्लास ली है। तो आज शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सब्सक्राइब करें इमरान शेख वर्ल्ड को @इमरान शेख वर्ल्ड और फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें और जितना हो सकता है मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। और अब हम शुरू करते हैं आज का रिव्यू। लेट्स गो। आज जो वीकेंड का वार हुआ उसमें जो सबसे पहली बात मैं ये करना चाहूँगा, बहुत छोटी-सी बात थी जो सलमान सर ने भी वही बात बोली, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि एक जब सलमान सर आए और उन्होंने स्टार्ट किया अपना सारा ये वो उन्होंने बोला और साथ ही पीछे से एकदम बिग बॉस की आवाज़ आ गई, सलमान। तो साथ ही सलमान सर ने कहा, "जी बिग बॉस।" तो फ़ौरन उन्होंने बोला कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपके बारे में कोई शायरी दे रहा है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि वो कुछ चीज़ों को क्लियर करते क्योंकि मैं नोट कर रहा था ईशा जब से सम्राट आया है तब से वो ना मतलब हर छोटी-छोटी बात का इश्यू बना रही, हर छोटी और इतनी सी बात होती है जिसको वो इतना लंबा खींच लेती है। इतनी सी बात होगी उसको लंबा करके तो उन्होंने बोला कि भई क्या मतलब तो सलमान सर ने बोला उन्होंने पूरी एक सबके सामने यूँ बताया कि ये शायरी थी और ये इस तरह की इसमें इतनी जाके लड़ाई करने वाली कौन-सी बात थी, जो समर्थ जाके क्या नाम है मुनव्वर से लड़ पड़ा था कि मुझे यूँ-यूँ शायरी क्योंकि एक नॉर्मल सा मज़ाक हो रहा था। उस मज़ाक को ईशा ने बहुत ज़्यादा ही खींच दिया और बहुत ज़्यादा ही उसको वो कर दिया। जिसकी वज़ह से सलमान सर भी ने भी मज़ाक-मज़ाक में यूँ करके बात को कर दिया मतलब अच्छी-खासी मतलब सुना दी। तो वो एक नॉर्मल सी बात थी और फिर सलमान सर ने बोला उसको मुनव्वर को कि ज़रा शेर सुना तो उसने कहा इसमें क्या है? उसने कहा तुम ना ही किया करो तो बेहतर है। कि एक किस्म की वो कहते हैं ना चपेड़ थी ईशा को कि छोटी-सी बात है और उसके बतंगड़ बनाई जा रही है। आज सलमान सर ने ईशा, सम्राट और अभिषेक की क्लास की। उन्होंने बहुत अच्छी बात की, यही चीज़ मैंने भी आप लोगों से लास्ट में अब मेरे जो कुछ रिव्यू हैं, तब मैंने ये बात आप लोगों से बोली थी कि सलमान सर ज़रूर बोलेंगे और जिन-जिन बातों के बारे में मैं आप लोगों से आज रिव्यू दूँगा जिन बातों का, वही सब चीज़ें सलमान सर ने भी आज बोली हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं बात करूँगा ईशा। ईशा कोई अच्छी-खासी क्लास थी कि वो के 2 लड़कों को आपस में लड़ा रही है और खुद वो फुटेज ले रही है और खुद वो हर कैमरे में नज़र आ रही है, तो वो कर रही है। तो सर ने सम्राट को भी समझाया, समर्थ को भी समझाया और अभिषेक को मैं नाम लेने में ना थोड़ा ज़रा मुश्किल नाम है, तो वो नाम लेने में भी जैसे पता है जैसे-जैसे देखते जाएँगे ना वो आदत हो जाएगी। अभी मेरे नाम ज़रा थोड़े गलत निकल आते हैं, सम्राट, समर्थ जो भी है खैर। अभिषेक समर्थ जो हैं दोनों, उन दोनों को समझाया कि फिर कि ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा और ईशा से ये बात की कि आपके दिल में क्या है? उनका कहीं तीसरा ये ना हो कि कल को कोई तीसरा आ जाए तो उसके साथ भी आपका ये फिर कोई आप ये ना कहें कि मैं समर्थ के साथ नहीं हूँ, मैं उसके साथ हूँ। तो ये भी सीन मज़े का था। फिर अभिषेक को भी समझाया, फिर समर्थ को भी समझाया। समर्थ को भी कुछ बातें क्लियर करवाई कि अभिषेक ने वॉशरूम एरिया में ईशा से क्या बोला, किस तरह बात हुई थी और क्या बोला था। ईशा ने
इतनी सी बात बता दी, इतनी नहीं बताई कि वो फिर सर ने बिल्कुल क्लियर करके बताई। ये बात थी कि अगर वो इस तरह नॉर्मल बताती, तो दोनों में इस तरह लड़ाई ना होती। क्योंकि वो लड़ाई डला के अपने आप का फुटेज ले रही है और 2 लड़कों को लड़ाई जा रही। तो जिस चक्कर में सलमान सर ने इस बात का क्लियर किया और समर्थ को भी समझाया, अभिषेक को भी समझाया कि अब कुछ ऐसा नहीं है, अपनी-अपनी गेम खेलो वरना तुम लोग फूल लग रहे हो, क्योंकि इन लोगों ने तीनों ने अपनी पर्सनल लाइफ की सारा चट्टा-पट्टा जो है ना, वो हम सब के आगे खोल दिया। तो उन्होंने कहा तुम लोग फूल लग रहे हो और बेवकूफ लग रहे हो और एक लड़की तुम दोनों को बना रही है और तुम सबको, फिर खास तौर पे लड़की बाहर जब जाएगी उसको भी समझाए कि तुम्हारे लिए बहुत आगे आगे जाके कोई भी यकीन नहीं करेगा। अब मुझे अगर ये लड़की कुछ बोले तो मैं तो यकीन नहीं करूँगा, क्योंकि जो इतने नेशनल टेलीविज़न में बोल सकती तो वो कहीं भी झूठ बोल सकती है। तो सच भी बोलेगी तो उसका झूठ ही बोला जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का उन्होंने इन तीनों की क्लास की और अभिषेक को भी समझाया, उसको बोला, उसने कहा मैं अकेला खेल रहा हूँ ये अलग है, फिर समर्थ को भी कहा कि तुम अपनी गेम खेलने आए हो तो फिर आराम से गेम खेलो। पहले तो मैं आता नहीं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो मैं कभी भी ना आता। क्योंकि मैं देखता, वही चीज़ मैंने भी सोची थी कि आराम से देखते इसको पता लगता कि ये लड़की इसके साथ सही भी है या गलत है। तो वही बात हुई, आ गया शो के अंदर, अभी वो बात आ जाती ना बिग बॉस में, एज है अभी 20, 24, 23, तो इतनी ज़्यादा नहीं है, मैच्योर जब हो जाएँगे तब हर चीज़ की, हर इंसान गलतियाँ करता है, कुछ लोग मैच्योर होते हैं और कुछ लोग मैच्योर नहीं होते। वो सम टाइम ऐसा होता है, वो थोड़ी लेट मैच्योर होते हैं, तो ये भी मैच्योर हो जाएँगे, लेकिन थोड़ा ज़रा देख के टाइम लगेगा इनको। तो सलमान सर इनको यही एक चीज़ समझा रहे थे और वक़्त के साथ-साथ आपको मैच्योरिटी आ जाती। अब ये इन पे डिपेंड करता है कि इनको उनकी बात कितनी समझ आई है, नहीं आई है, ये इन पे डिपेंड करता है और आगे वाले जितने भी एपिसोड हैं, उनमें पता लगेगा। अब जो अगली बात है, अगली बात मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहूँगा कि अब मैं जो जिस टॉपिक पे आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, ये भी मैंने आप लोगों को बोला था कि सलमान सर ज़रूर बोलेंगे। खानज़ादी ने जो रिंकू जी के साथ बदतमीज़ी की थी और बोली थी, "मैं इधर अकेली आई हूँ, अकेली रहूँगी और अकेली ही जाऊँगी," ये वो। तो सलमान सर ने बोला, "फिर ठीक है, क्या नाम है, अगर इस गेम में ठीक है, अकेला खेलना तो चाहिए, लेकिन आगे इस गेम में रहना और आगे तक जाने के लिए आपको दोस्तों की या जो भी होता है, सबका साथ चाहिए होता है। सबको एक साथ, ये जो अकेले अलग आएँ, तो मैं सबको कह देता हूँ कि आप अलग, इनको कोई भी ना बुलाए, तो कोई भी आपको नहीं बुलाएगा। फिर मैं भी देखूँगा ना, या सब देखेंगे ये क्या करती, कोने में बैठी रहेगी। आप अगर आते हैं, ठीक है, अपनी गेम खेलें, लेकिन आपको दोस्तियाँ करनी पड़ती है, सबसे बातें करनी पड़ती है, एक-दूसरे की सपोर्ट लेनी पड़ती है, एक-दूसरे के साथ खाना खाना, बैठना-उठना, अपने दिल की किसी से बात शेयर करनी, उसको बतानी, ये वो करते ही आप गेम के एंड तक पहुँचते हो। ये नहीं होता कि आप अकेले ही जा रहे हो तो सब कुछ अकेले, ऐसे बार-बार ना इसका अकेलापन बोलना ऐसा लग रहा था कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो वो बहुत अजीब लग रहा था, तो वो जो उन्होंने सलमान सर ने भी बात की, वाक़ई वो अजीब लग रहा था। ये बार-बार ये बात बोली जा रही थी, तो उसको अच्छी ख़ासी तरीके से इसको बोला, और क्योंकि इस बारे में बोलना भी चाहिए था, क्योंकि इसकी इस चीज़ को मैंने भी सोचा था, इसने बहुत हर किसी को कहती थी मैं अकेली आई हूँ, अकेली रही हूँ, ये वो। तो फिर सर ने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि आप अकेली अगर आई हैं तो अकेली रह भी जाएँगी, आप अकेली इस गेम से आगे निकल सकती हैं, कभी भी नहीं निकल सकती। अगर आप भी आज भी अगर हैं तो इस गेम में इन सब की वजह से ही हैं। अकेला बंदा क्या करेगा? क्या दीवारों से बातें करेगा या कैमरे से बातें करेगा? ऐसा तो नहीं होता ना, सबके साथ मिलके ही आप आगे जाते हो। तो इस टॉपिक में भी उन्होंने इसको समझाया और इसने समझा भी कि क्या ये बिल्कुल ये बात मतलब उन्होंने सही बोली है। सलमान सर ने क्या नाम है, हाँ, सलमान सर ने क्या नाम है फिर दिखाया हम सबको कि वो जो एक पार्ट था काफ़ी लंबा, कोई 15-20 मिनट का पार्ट था, जिसमें काफ़ी लोगों की आपस में लड़ाई हुई, कि जहाँ पे अभिषेक और क्या नाम है अपना खानज़ादी अभिषेक आपस में मज़ाक कर रहे थे, वहाँ मनारा ने कुछ बोला और पता है उसने कुछ ऐसा लफ़्ज़ बोला जो क्या कहते हैं बिल्कुल ही अच्छा नहीं था, जिस पे इन दोनों की लड़ाई शुरू हुई, होते लड़ाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। दोनों ने एक-दूसरे के ऊपर बातें और ये वो, खानज़ादी पूरी मनारा बोल रही है, जो मनारा ने बाद में एक्सेप्ट भी किया कि मैंने ये गलत बोला है। जिधर से वो दोनों की शुरू हुई, अभिषेक की और मैं क्या नाम है खानज़ादी और मनारा की, क्या नाम है मनारा की और खानज़ादी की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई, और मुझे समझ नहीं आती, आप बात भी कर देते हैं और उसके बाद आप लोग सॉरी भी कर लेते हैं, बात कर दी सॉरी कर लिया, बात कर ली सॉरी कर लिया, एंड में
उसने अपोलोजाइज़ किया कि मनारा ने कि हाँ, मैंने ये बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, तो आप पहले ऐसी बात ही ना करें। जिससे बाद में आपको सॉरी करना पड़े, एक तो ये सॉरी सही लफ्ज़ बन गया, पहले सारा कुछ बोल दो और बाद में सॉरी कर लो। फिर उसके बाद इनकी लड़ाई होते-होते फिर काफ़ी जब हुई तो अभिषेक की और अनुराग की हो गई, अनुराग की और भी मनस्वी की हो गई। फिर क्योंकि अनुराग की जो गेम थी वो पता लग गई क्योंकि अनुराग जाके इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करता था। वो क्या नाम है अभिषेक की और अनुराग की लड़ाई होगी, उसने बोला तुम इधर की बात उधर करते हो, उधर की बात इधर करते हो। क्योंकि ये वहाँ जाके मनारा को बोलता था, मनारा की बातें जाके खानज़ादी को बोलता था, वहाँ पे उसको कहता था मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, वहाँ पे उसको कहता था मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, वो अपनी ही एक गेम खेल रहा था। फिर मनस्वी बाहर से देख कर आई थी, उसने बोला कि ये करता है, ये इधर की उधर की इधर करता है। पहले तो अनुराग और अभिषेक की काफ़ी ज़्यादा हुई लड़ाई, अभिषेक ने तो ख़ैर अनुराग को चुप करा दिया और उसने सच ही बोल रहा था कि ये तुम जो गेम चलते हो इधर की उधर की इधर मत किया करो, तुमने ही शुरुआत की थी, तुमने ही यूँ बोला था कि अभिषेक का और खानज़ादी का कुछ लग रहा है। जो इसने क्या नाम है मनारा ने भी बोला कि ऐसा शक हो रहा है, तो पूरे घर में ये बात फैल गई। उसकी मेन वजह थी ये, अनुराग। फिर वहाँ से क्या नाम है मनस्वी की और उसकी फाइट होगी बहुत ज़्यादा। उसने बोला कि तुम ऐसे हो, ऐसे ये वो और उसने नॉर्मली पता नहीं क्या बोला, वैसे तो किसी की फैमिली में नहीं जाना चाहते। एक नॉर्मली आप गुस्से में बोल देते हो, मुझे समझ नहीं आती। अगर अनुराग ने मेरे घर वालों पे ना जाने करा, मुझे नहीं पता है, इतना मुझे डीप नहीं मालूम कि अनुराग के पास्ट में क्या हुआ है। लेकिन उसने मतलब एक नॉर्मली भी हम कहते हैं ना कि तुम ही हो या तुम्हारे अब्बू होंगे, तुम्हारी अम्मी होंगी ये वो। तो उसने इस तरह बोला तो वो चढ़ गया यूँ-यूँ। बाहर आप लोग के दोस्त वगैरह मिलके मुझे समझ नहीं आती, माँ की गाली, बहन की गाली दे रहे होते, तब क्यों नहीं आप लोगों को गैरत आती? तब तो किसी को गैरत नहीं आती। इस घर में आके सबको गैरत जाग जाती है। और ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। माँ की गाली दे दो, बहन की गाली दे दो, गुस्सा नहीं आएगा। अभी बीवी की गाली दो तो सारे भड़क पड़ेंगे। क्या माँ की और बहन की तो रिस्पेक्ट पहले है, वो तो आप मज़ाक फ़न में ले लेते हो, तो बाकी गालियाँ भी मज़ाक फ़न में ले लिया करो। एक तो ये फट्टा शुरू हो गया, इसका अपना एक उनकी और भी पता लगा था कि फिर जब एंड हुआ इस लड़ाई का तो उसमें पता लगा कि अनुराग ही गलत था। फिर उसके बाद जो अगली उसी टाइम लड़ाई शुरू होगी वो अभिषेक की और क्या नाम उसी टाइम इतनी लंबी लड़ाई हो रही थी और इतनी लंबी ये बात थी कि उसमें अरुण और अभिषेक की लड़ाई शुरू हो गई। ओहो! इतनी ज़्यादा उफ़! गाली-गलौज पता एक तो मुझे समझ नहीं आती बिग बॉस के घर में सारे बदमाश हैं, सारे बदमाश क्योंकि पता है ना यहाँ पे कोई कुछ करने इतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी बड़ी बात इन लोगों ने बना दी। एक नॉर्मल सी छोटी-सी बात थी। अब देखा जाए वहाँ पे क्या नाम है, वहाँ पे अरुण बिल्कुल गलत नहीं था। उसने नॉर्मली कुछ लोगों का ज़रा स्टाइल होता है ऐसा, तो वो थोड़ा देसी-सा मतलब उसका स्टाइल होगा। उसने ऐसे बोला, "ज़रा अंदर आके मेरी बात सुनना।" एक स्टाइल उसने कोई बुरे तरीके से भी नहीं बोला। अभिषेक तो उसके ऊपर जी चढ़ गया। तुमने मुझे ऐसे कैसे बुलाया? वो कहते हैं ना नई-नई जवानी, नया-नया खून, जोश, तुमने मुझे ऐसे क्यों किया? तो वो एक तो उसके ना यूँ कह के अंदर आके मेरी बात सुनना, चलो जी मैं मानता हूँ बाकी सब भी कहते हैं होगा, लेकिन उस टाइम उसने बड़ा नॉर्मल बोला, अंदर आके मेरी बात सुनना। भई ये तो उसके ऊपर बम फोड़ दिया, तूने मुझे ऐसे बोला क्यों? बोलेगा नॉर्मल सी बात को इतना खींच दिया और इतनी लड़ाई हुई, एक-दूसरे को धमका-धक्की दे और सारे बिग बॉस में बदमाश बंदे, कैसी बात है? लास्ट सीज़न मैंने देखा था वो था ना अपना कौन मुझे उसका नाम ज़हन में नहीं आ रहा, प्रीत ऐसे करके वो था, बड़ा बनता था कि ये वो। घर के बाहर तो खतरों के खिलाड़ी में गया तो टगे का काम नहीं करके आया। उसने लास्ट जो खतरों का खिलाड़ी था, उसमें एक टास्क नहीं सही तरह करके लड़कियाँ कर रही थी, वो नहीं करता। बस बिग बॉस में वो कहते हैं ना, आप अपना हाथ उठा ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कोई चीज़ नहीं मार सकते, तो कोई भी बदमाश बन जाएगा। तो ये भी बदमाश ही बना हुआ था, बस। वो क्या नाम था उसका? 1 मिनट, मुझे उसका नाम ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन आप तो समझ ही गए हैं किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जिसकी ज़्यादातर उम्र के साथ लड़ाई होती थी। ख़ैर, मैं अभी तो इसका रिव्यू दे रहा हूँ। ये भी इसने अभिषेक का भी यही हाल है कि वो ये लोग आपस में इतना लड़ते हैं और जो इसने अ, व जो इसने अरुण के साथ लड़ाई की, वो तो बेफ़िज़ूल थी, बिला वजह की। फिर उसने भी अच्छी खासी सुनाई, इसने भी अच्छी खासी सुनाई, धक्कम-धक्की एक-दूसरे को फेंक रहे हैं चीज़ें और पीछे से जी वो एक सनी भाई जो उनके चेले हैं अरुण के, सनी जी जो बैठे रहते बेड में, वो आ गए, उसको भी फिर अभिषेक भी खैर वो लगता है कि वो बाहर भी ऐसा होगा, वो भी फिर वो कहते हैं ना जवानी का नया-नया वो जवानी उसका खून गरम और बिला वजह का ही रोग। हाँ,
अब ऐसा पीस मैंने भी अपने इधर इर्द-गिर्द देखा हुआ है। ऐसा पीस मैंने भी देखा हुआ है। तो ये जी इस तरह का बंदा इनकी आपस में हुई है, बिला वजह के उसने बोला मेरे अंदर आके रूम में बात सुनो, ये कौन-सी भाई बड़ी बात है? कौन-सा बहुत बड़ा बम फट गया इसमें इस बात में? जिसमें यहाँ बोलो, इधर ही बोलो मैंने कोई भी होगा उसको गुस्सा आएगा, उसको भी गुस्सा है, वो भी बिग बॉस का घर में वरना खूब होनी थी। सनी जी ने भी कुशन पकड़ के उसको दे मारा, वो जाके नवीद को लग गया। भैया आप लोग देखो तो सही, लड़ाई में किसी को मार देना है तुम लोगों ने, और ये लोग तो लास्ट ईयर की तरह ये तो बस ये समझते हैं कि यहाँ पे जो लड़ाई करेगा वही चलेगा। नहीं, पब्लिक जो है वो बेवकूफ नहीं है, वो लड़ाइयाँ तो बाहर भी देखते रहते हैं, लड़ाइयाँ तो घरों में भी होती रहती हैं, या ये बिग बॉस में ही देखनी है। बाकी क्या बाकी ये लोग बिला वजह की लड़ाइयाँ करते हैं, और बिला वजह एक अभिषेक और दूसरा उसका समर्थ, ये छोटी-छोटी बातों को पकड़ते हैं और उसका बतंगड़ बना देते हैं। जो बात इतनी बड़ी नहीं होती, तो आज सलमान सर ने काफ़ी इन लोगों की क्लास ली और अच्छा समझाया। आप देखते हैं इन लोग को कितनी समझ आती है और कितना बोलते हैं। और आज जो वीकेंड का वार था वो भी बहुत कमाल का था। फिर एक और टॉपिक उठा जिसके बारे में सलमान सर ने बात की, ये भी मुझे पता था कि इस बारे में भी बात की जाएगी, क्योंकि इतने अरसे से मैं बिग बॉस देख रहा हूँ, हर सीज़न मैंने देखा है। फर्स्ट सीज़न से लेके 17 अब सीज़न आ गया, मैं देख रहा हूँ शुरू से। तो इतना तो एक्सपीरियंस इंसान को हो जाता है कि किस बारे में बात करेंगे और किस बारे में नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या नाम है बोला खानज़ादी को, क्योंकि खानज़ादी ने एक बात बोली थी, मुझे मैंने कल भी ये बात आप लोगों से की थी कि वॉशरूम एरिया में जाके कह रही है अपने वो दोनों भाइयों को, अरुण और सनी को, कि मुझे यूँ-यूँ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, अनकंफर्टेबल हूँ, मुझे क्या नाम है अभिषेक ऐसे कर रहा है, बोल रहा है, छेड़ है, यूँ कर रहा है। तो उन्होंने आगे से बोला कि भई वो अपनी बहन को सपोर्ट कर, अगर कोई भाई बनेगा वो तो ये होगा कि तुम्हें ज़्यादा पर हमें बताओ, हम इसको सीधा करते हैं। सलमान ने फिर बोला कि हाँ, खानज़ादी आप ये बताएँ, आप अभिषेक के साथ क्या नाम है अनकंफर्टेबल हैं, बताएँ। तो अभिषेक तो हैरान हो जाता है, मनारा भी हैरान हो जाती है और फिर खुद ही शर्मिंदा भी होती है। उसने कहा आपने यूँ-यूँ क्यों बोला? नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, आप तुम्हारा क्या मतलब था बीबी? हम भी यही समझ रहे थे जो सलमान सर ने बोला, हम भी यही सब समझ रहे थे कि आप ये ड्रामेबाज़ी गेम चल रही है, आप ये बेवकूफ़ बना रही हैं सबको, तो ये हम भी यही समझ रहे थे, जो बाकी सब समझे। तो वो सही बोले थे कि आप क्या चाह रही हैं, आप क्या बोलना चाह रही हैं, आप क्या एक्सप्लेन कर रही हैं, या सबके सामने आप उसका क्या फुटेज देना चाह रही हैं, जो सारे देख रहे हैं, जो पूरा दुनिया देख रही है, सब देख रहे हैं, उस क्या मैंने भी यही सोचा कि शायद ये गेम कर रही है, उसको गंदा कर रही है, अभिषेक को बुरा बना रही है, और ये यही कर रही थी। मैं ये कह रहा था अंदर कुछ कह रही है, बाहर आके यूँ करी, वैसे 2 दिन से चिपका-चिपकी। फिर सलमान सर ने इसको बोला, अगर आपने फिर अपने भाई को बोला, उन्होंने पहले तो बोलने नहीं थे, फिर उन्होंने अरुण से पूछा, अरुण ने सारी बात बताई, उन्होंने कहा यूँ-यूँ क्या नाम है, हमने बोला कि हम देख लेंगे, हमें बताएँगे वो, क्योंकि इसने यूँ बोला था। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं सर वो यूँ नहीं था, उस टाइम मैं गुस्से में थी, मैं ऐसी थी, उसकी मेरी लड़ाई चल रही थी, मैं उससे बड़ा नाराज़ थी, तो मैंने उस चीज़ में बोला। तो सलमान ने कहा मुझे बताएँ, आप अभिषेक के साथ फिर रखना चाहती हैं या नहीं? सर ने उसने कहा हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ, ये बड़ा सीन कहती हाँ, मैं रखना चाहती हूँ। साथ ही वो यूँ हो गए। उसके बाद फिर अभिषेक की और अपना अरुण की लड़ाई होगी। ओए होए! इतनी हुई कि वो भी बाद में सलमान सर ने बोला कि तुम्हें अगर बोलना ही था, तो तुम उनको ना कहते, वो तो उनकी बहन है, वो तो यूँ उन्होंने एक बहन बनाई है, वो बोलेंगे। अगर बोलना था तो खानज़ादी को बोले जिसने ये बात बोली है। अभिषेक भी ने यहाँ से काम नहीं लेता, बिला वजह की लड़ाई, या सोचो बस इन लोगों को फुटेज चाहिए, फिर शुरू हो गया वो दोनों क्या नाम है, इसमें ये हो रहा है कि उसको भी फुटेज मिले, उसको भी, लेकिन साथ-साथ गंदे भी हो रहे हैं। तो इतनी बड़ी बात नहीं होती जितनी बड़ी ये बना देते हैं। फिर सना सना को बोला, क्योंकि सना कह रही थी यहाँ पे सब कुछ लोग आए हैं दूसरों का सहारा लेके, अंकिता के शौहर को बोल रही थी, विक्की को, ऐश्वर्या आई है, नील, उसको, हम तो अपनी उससे आए हैं, अपनी मेहनत से आए हैं, बाकी यूं यूं आए हैं, हम तो क्या नाम है किसी की उससे नहीं आए, हम तो अपनी पहचान से आए हैं, हम तो ये। तो फिर सलमान ने उसको वो भी क्लियर कर दिया कि बिग बॉस ने सबको अलग अलग इनवाइट किया, किसी को हस्बैंड वाइफ नहीं किया, उसको एज अ बिजनेसमैन के तहत बुलाया और आपको एज अ लॉयर के तहत बुलाया। तो किसी को किसी के तहत नहीं बुलाया, फिर सब हँसे और क्लैपिंग हुई, ये वो खूब ये वो। तो आज का तो बहुत मज़े का एपिसोड था, बड़ा चटपटा था। हाँ, फिर आए अपना एल्विश यादव जो हमारे ओटीटी के विनर थे, वो भी क्या नाम है भई, वो भी सही बंदा था। आया और जीत के ले गया, 1 महीना रहा और जीत के वाइल्ड कार्ड एंट्री जीत के ले गई। और फिर मनीषा रानी जैन जो सलमान के साथ मस्तियाँ करती है, उन्होंने खूब मस्तियाँ की, एल्विश ने, उसने बहुत मज़ा किया, एन्जॉय किया। और
काफ़ी जो उसने सेल्फियाँ ली सर के साथ और ये वो जो उसकी हरकतें हैं बहुत मज़े की लगती हैं। तो उनका गाना लॉन्च हुआ है तो उन्होंने वो गाने की प्रमोशन की। तो ख़ैर बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा था आज का एपिसोड। अब कल देखते हैं कौन निकलेगा, कौन निकलता है। मुझे जहाँ तक लगता है सना निकलेगी। सना क्योंकि वीकेंड पर ही बोलती है, उससे पहले नहीं बोलती और सना को निकल जाए। बाकी सारे फिर ज़रा या फिर अरुण चला जाए या सनी चला जाए। बाकी मुझे वो जो मिस इंडिया है मनस्वी और समर्थ वो ज़रा थोड़े अच्छे हैं। ये लोग मुझे इतने वो नहीं लग रहे तो आई थिंक सो इनको क्या नाम है सना जहाँ तक मैं वो उसी को जाना लास्ट टाइम भी सोनिया को नहीं जाना चाहिए था, सना को जाना चाहिए था। बाकी मैंने सब बातें आप लोगों से शेयर कर ली आज की। बहुत मज़ा आया मुझे भी और आपको यकीनन मेरे रिव्यू का भी बहुत मज़ा आता है। आप लोग बहुत सपोर्ट करें, बहुत व्यू हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और मेरे चैनल को क्या नाम है आप लोग सब्सक्राइब करें @इमरान शेख वर्ल्ड, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और जितना हो सकता है सपोर्ट करें और प्लीज़ अच्छे कमेंट भी किया करें, लाइक भी किया करें और बेल आइकॉन बटन को प्रेस भी किया करें। कल मैं आपको वीकेंड के वार का पार्ट 2 का आप लोगों को रिव्यू दूँगा, उसके लिए इंतज़ार करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।